बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबका वीडियोस में हमने यजीद की माँ से मतलब बताया कि किस तरीके से मुआविया ने यजीद की माँ को तलाक दे दी कि वो अपने साबका आशिक के पीछे शेर पढ़ती फिरती थी और उसने मुआविया को मोटू भी कहा, जिसकी वजह से मुआविया ने उसको तलाक दे दी और फिर वो अपने गांव वापस चले गई और बाद में उसने वहीं पर ही यजीद को जन्म दिया। तो खैर, ये वापस कैसे पहुंचा, ये एक अलग इनकी किताबों के अंदर दास्तान है। तो हमारे पास अल हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल माविया, माविया की शान में 72 रवायात करत कारी ज़हूर अहमद फैज़ी मकतबा बाबुल इल्म लाहौर पाकिस्तान की छाप के साथ। सबका वीडियोस में हमने सारी दास्तान बताई कि वो क्या ये शेर पढ़ती थी आशिकी मशूकी वाले, और फिर मसून को बप्पा जानी रज़ी अल्लाह साबित करने पे निकल पड़े थे और उसकी औलाद भी साबित कर दी, एक बेटी भी माविया की आ गई मार्केट में। तो उसके लिए आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। आगे चलते हैं जी इसके सफ़ा नंबर 334 पर, और ये फिर मैं किताब दिखाता हूँ। अल हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल माविया कारी ज़हूर अहमद फैज़ी की है जी। ये रहा कारी ज़हूर अहमद फैज़ी, अहले सुन्नत की किताब है। उसने बप्पा जानी खबीस का रद्द किया है, नासबी खारजी का। तो बाद में ये ना कहे कि ये एक राफ्ती है, तो इसने खुद ही अपने से गढ़ ली है। ये तुम खारजियों की गढ़ी हुई किताबें हैं, उसी से इसको बड़ा कट्टा चट्टा खुलता है। इससे कबल लिखा जा चुका है कि अमीर शाम की काबीना में अहले किताब शामिल थे। अहले किताब मतलब ईसाई। तो ये हमने पिछली वीडियोस में बता दिया कि किस तरीके से वो ईवान के अंदर इनके मशीर भी थे, इनके वजारत तालीम तक ईसाई रखे हुए थे। तो मौलवी ये लोगों को बताते हैं कि जी बड़ी तरक्कियाँ हुई, ईसाइयों ने तरक्की कर दी है तुम्हारे दीन में। और अभी आपने पढ़ा कि उनके बिस्तर तक भी अहले किताब पहुँचे हुए थे। सो एक तरफ अमीर शाम की रात का आखिरी हिस्सा अपनी उस ईसाई बीवी के साथ गुजरता था, जिसकी गैबी खबरों तक वो यकीन करते थे। गैबी खबर उसने क्या दी थी, मुआविया ने दूसरी शादी की। तो उसने कहा कि जो इस औरत से शादी करेगा, उसके वहाँ नीचे तिल था, तो जो भी उससे शादी करेगा तो वो मर जाएगा। तो मुआविया ने उसे तलाक दे दी फ़ौरन। तो दूसरी तरफ उसका रात का अव्वल हिस्सा ईसाई दानश्वरों के साथ गुजरता था। मदीना यूनिवर्सिटी के उस्ताद दक्तूल जमील अब्दुल्ला मिस्री लिखता है कि मुआविया बकसरत अहले किताब के साथ बैठते थे। अहले किताब इन्हें बातें बताते तो वो अपनी सियासत में चलाने में उनकी बातों से मुस्तफ़ीद होते थे। वो मुआविया के साथ तवील रातों में गुफ्तगू करते थे। मुआविया जब रातों को तवील गुफ्तगू के बाद उन अहले किताब की मजलिस से उठकर घर आते तो उन्हें उनके बिस्तर पर एक खूबसूरत किताबी औरत मिलती। यही वो औरत है जिसने यजीद खबीस जैसे बच्चे को जन्म दिया। फिर बदकिस्मती की बात यह है कि यजीद पलीद का तरबियत कुंदा और मुअद्दब भी ईसाई था। चुनाचा डॉक्टर जमील मिस्री लिखता है, फिर यजीद बिन मुआविया का मुअद्दब भी एक नसरानी था। ज़रा सोचिए कि इस मुअद्दब ने किस ने मुकर्रर किया होगा, यजीद के ननियाल ने या मुआविया ने। अगर यजीद के ननियाल ने मुकर्रर किया हो तो इसमें यजीद के वालिद की मर्ज़ी शामिल होगी या नहीं। अगर यजीद के वालिद की रजामंदी शामिल ना समझी जाए तो फिर उनका अपनी औलाद की तरबियत से यकसर गाफिल होना लाजिम आता है। उनकी मर्ज़ी शामिल समझी जाए तो फिर हादी और मेहंदी, यानी कि अपने बेटे की हदायत है साई से। यानी कि वो कहते हैं ना मुआविया हादी और मेहंदी है, तो उसका अपना बेटा हदायत पर नहीं हो सका, वो ईसाइयों से हदायत दिलवाता फिरता था अपने बेटे को। ये ईसाइयों की वजह से इस्लाम फैला है अहले सुन्नत का, उसके ज़रिए औरों को हदायत दे की तासीर पर सवालात पैदा होते हैं। यहाँ पर हमारा एक और सवाल है कि ये जो बड़े फ़ख्र से डंके की चोट पर कहते हैं कि जी वो मुआविया की हुकूमत की वजह से शाम में पता नहीं क्या क्या फतवात हुई, वो ईसाइयों ने फतवात करवा दी, तुम्हारा दीन ईसाइयों की पैदावार बन गया हुआ है। बहरहाल का शान है मुआविया के बाहर भी अहले किताब और उसके अंदर भी अहले किताब। बच्चे की शक्ल में जो इन्हें समरा मिला उसमें भी अहले किताब शामिल, और बच्चे की तरबियत में भी अहले किताब शामिल। तो फिर खुद सोचिए कि नतीजा क्या बरामद होगा। जो नतीजा बरामद होगा इसका कुछ अंदाज़ा आप उलमा देवबंद में से एक आलम दीन की तहरीर से लगा सकते हैं, जो मेरे शाम की दफ़ा करने के बावजूद यूँ लिखे बैठा कि मुआविया ने अपने ज़माने में दीवान खराज में काम करने के लिए बाद नसरानी मंसूरबों इंतज़ामी मामला को चलाने के और कातबों की खिदमत हासिल की। जो खुद कातबे वही था, उसने कातबों की खिदमत ले ली। चुनाचा शहर हम्स के खराज की वसूली के लिए इब्ने असाल नसरानी को रखा। ने सर जॉन बिन मंसूर रूमी मसीही मुआविया के दीवाने खराज का कातिब था। ये शख्स मुआविया यजीद और मुआविया बिन यजीद मरवान बिन हकम अब्दुल मलिक बिन मरवान के ज़माने तक शाम के दीवान खराज का मुंतज़म और आला रहा। किताबल वज़रा
जहशियारी और इसके मातहत नसरानी अमला की एक बड़ी जमात थी। इसी लिए इसका असर और रसूख बढ़ा और यजीद का मशीर भी बन गया और अपने अमाल व उमरा के अज़ल और नसब में इससे मशवरा करने लगा। ये कदीम रूमी हुकूमत का ज़माना देखने वाला कातब अपने मज़हब पर कायम था और बज़ाहिर मुसलमान हुकूमत का मुलाज़म बनकर बबातन रूम की मसीही हुकूमत का तरफदार भी, और इस रूमी ममालिक पर इस्लामी फतवाहत से राज़ी न था। ऐसा आदमी कब मशवरा सही दे सकता है और इस्लामी मामलात ख़ुसूसन मुसलमानों की बाहरवी जंगी में अमन और सुलह की बात कैसे कर सकता है? तो लड़ाओ और हुकूमत करो। कदीम रूमी पॉलिसी का आदमी था। चुनाचा उसने इसके साथियों ने मुसलमानों से बदला लेने के लिए ऐसा मौका गनीमत समझा जिसमें एक तरफ अरब की सबसे बड़ी ताकत बनु उमैया और दूसरी तरफ ख़ानदान रसालत और उसकी तरफदार दीनी जज्बा के साथ हों। तो इससे तो ये साबित हो गया कि नबी की इस्लाम फैलाने के बावजूद, पैगाम अमन और पैगाम रसालत पहुंचाने के बावजूद ये टोला तब भी ईसाइयों की पुष्टपनाही के अंदर दीन फैलाता रहा। तो अहले सुन्नत मज़हब साबित हो गया कि ये एक नसरानियों की पैदावार है। जो दूसरों को इब्न सबा यहूदी कहते फिरते हैं वो ख़ुद नसरानी है। जो ये फ़ख्र से कहते हैं कि मुआविया की हुकूमत में बड़ी फतवाहत हुई, बनी उमैया ने तो बड़ी फतवाहत की, ये नसरानियों ने फतवाहत की। तुम्हारी किताबें, तुम्हारे काले चट्ठे तुम्हारे दिखाते हैं, तुम इतने बेशर्म हो कि तुम्हें शर्म नहीं आती। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।